देश में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के क्रीमी लेयर आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी और खड़गे भरम फैला रहे हैं। इसी को लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। कानून मंत्री ने विपक्ष पर एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि बी.आर. अंबेडकर के दिए संविधान में क्रीमी लेयर को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार अंबेडकर के संविधान का पालन करेगी। एससी और एसटी के लिए उसमें प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को जारी रखेगी। क्रीमी लेयर का तात्पर्य एससी और एसटी समुदायों के उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। मेघवाल ने कहा कि विपक्ष जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर महज एक टिप्पणी की है, लेकिन वह फिर भी लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा था कि क्रीमी लेयर के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण देने से इनकार करने का विचार निंदनीय है। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के उस हिस्से को निष्प्रभावी करने के लिए संसद में एक कानून लाना चाहिए था जो इस मुद्दे के बारे में बात करता है। मेघवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चाहते हैं तो वह उपवर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर कोई फैसला नहीं दिया। यह एक महज टिप्पणी है। कानून मंत्री मेघवाल ने विपक्ष को याद दिलाया कि आदेश और टिप्पणी के बीच अंतर होता है। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आरक्षण को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा, कल बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली, जिससे एससी और एसटी के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी थी कि राज्यों को अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी में उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। कोर्ट के न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक अलग लेकिन सहमति वाला फैसला लिखा, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के फैसले से कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, ताकि अधिक वंचित जातियों के लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण श्रेणी के भीतर कोटा प्रदान किया जा सके। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।